स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अभिनव जेड क्लासेज पर। अपन ने पिछली क्लास में ग्रहवाटिका के बारे में डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं प्रवर्धन, प्रोपोगेशन क्या होता है। देखिए, जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति में प्रत्येक जीव में, इस प्रकृति में प्रत्येक जीव में एक से अनेक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि वो अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहता है, वो बने रहना चाहता है। और ये प्रकृति हर एक जीव में होती है, भले वो जीव का मतलब प्लांट्स हो या एनिमल हो या ह्यूमन हो, वो एक से अनेक होना चाहते हैं, ये उनमें क्षमता पाई जाती है। तो इसी तरीके से जो अपनी एग्रीकल्चर है, हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं, मोस्टली प्लांट्स। तो प्लांट्स के संबंध में बात करेंगे अपन। तो प्रवर्धन की यदि बात करें तो प्रवर्धन जो होता है वो होता क्या है, यानी अपन को क्या होता है, जो प्लांट है, जो पुराने प्लांट है, उनसे तो काम चलने वाला नहीं है और नए प्लांट आने चाहिए। तो प्रवर्धन क्या होगा कि जो पौधे होते हैं वो पौधों की संख्या में सतत वृद्धि करना, पौधों की संख्या में सतत वृद्धि करना प्रवर्धन कहलाता है। अपन इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं। क्योंकि जब किसी भी महल को यदि खोलना हो और उस महल की यदि चाबी अपने पास नहीं हो तो उसमें प्रवेश कैसे करेंगे, तो ये कीवर्ड्स हैं जो बीच में काम आएंगे। ये बेसिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं अपन। एक है प्रवर्धन, एक है प्रजनन। इनमें छोटी सी लाइन का डिफरेंस है, वो ये है कि प्रवर्धन जो होता है ना, वो पौधों में होता है, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण, एक पौधे से किसी भाग से नए पौधे का निर्माण। और प्रजनन में एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति। तो प्रवर्धन और प्रजनन दोनों में अर्थ समझ में आया। प्रजनन क्या होगा, एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति, और प्रवर्धन क्या होगा, एक पौधे से दूसरे पौधे की उत्पत्ति। फिर सायन और मूलवृंत, इन दोनों को आप एक साथ देखना। होता क्या है कि जब आगे अपन पढ़ेंगे इसमें प्रवर्धन में, तो आगे ये दोनों पॉइंट काम आएंगे, सायन और रूट स्टॉक। होगा क्या है कि जैसे एक पौधा है, वो पौधा दिखने में तो अच्छा है लेकिन उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है या अधिक नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि उसी पौधे से, जो पौधा की अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहा है या अधिक प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, उससे हम अच्छी क्वालिटी का या अधिक मात्रा में प्रोडक्ट लें। तो एक नया मेथड है जिसका आगे हम जिक्र करेंगे। तो वहां क्या किया जाता है कि जो एक प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और एक दूसरा पौधा है, इस दूसरे पौधे में पहले की तुलना में क्वालिटी अच्छी है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो पौधा है ना, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो हम क्या करेंगे कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, ये रिमूव कर देंगे यहां से, यानी इसका ये पार्ट हटा देंगे और इसका भी ये पार्ट यहां से हटा देंगे। जस्ट ये एग्जांपल के लिए इसको समझ रहे हैं। तो ये एक पौधा है जो कि निम्न गुणवत्ता का था, यानी इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। ये जो दूसरा पौधा है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है, यानी उत्तम गुणवत्ता का पौधा। तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो है यहां पे, इसको ऐसे समझो कि नीचे का एक शरीर समझो, इसको मानव शरीर, कि ये जो है वो निको दष्टपुष्ट है, बिल्कुल 6 एब्स हैं इसके, बिल्कुल बॉडी बिल्डर है ये, लेकिन इसकी शक्ल सुंदर नहीं है, ऐसे समझो। दूसरी तरफ इधर ये एक फिगर है किसी का, ये किसी हीरोइन का है। इसमें नीचे का फिगर तो अच्छा नहीं है लेकिन चेहरा उसका बड़ा सुंदर है, प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई है। तो हम क्या करेंगे इसको कि नीचे का फिगर भी अच्छा दिखे और उसकी जो चेहरे की क्वालिटी है वो भी अच्छी दिखे।
तो हम क्या करेंगे, उसका चेहरा लेके आ जाएंगे, जिसका फिगर अच्छा है उस पर लगा देंगे, यानी अब मामला फिट हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो निम्न क्वालिटी का गुणवत्ता का पौधा है उसका ये ऊपर वाला पार्ट क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, काट देंगे, हटा दिया, मान लो हटा दिया, ये आ गया अब इस कंडीशन में, ये अब इस कंडीशन में आ गया। यहां इसकी बात करते हैं, यानी ऊपर का पार्ट हटा दिया। अब वो जो दूसरा पौधा है उसका जो ऊपर वाला पार्ट हटाया है, नीचे वाले को तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको लेके आएंगे, यहां लेके आएंगे और यहां चिपका देंगे। अब देखो दोनों लाभ मिल गए, इसकी कंडीशन भी अच्छी है और अब जो प्रोडक्ट आएगा इससे वो अच्छी क्वालिटी का आएगा। तो इसमें यदि अपन देखें जो कि पौधे के ऊपर लगाया जाता है, यानी पौधे के जो ऊपर भाग जिसको कि अच्छी क्वालिटी का है, उत्तम क्वालिटी का, ऊपर लगाना नीचे लगाना ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो ये कहेंगे कि जो उत्तम क्वालिटी का है पौधे का वह पार्ट जो उत्तम क्वालिटी का है जिसको हम ऊपर लगाते हैं, इसको बोलेंगे सायन, या इसको सांकुर डाली भी बोलते हैं, इसको बोलेंगे सायन। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अपन ने काम में लिया था, जिसको क्या बोलेंगे, मूल वृंत, इसको सायन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं रूट स्टॉक। तो हमने क्या किया कि एक तो निम्न क्वालिटी का था उसका तो क्या लिया, नीचे वाला भाग, उच्च क्वालिटी का था उसका ऊपर वाला भाग, दोनों को लेके आपस में चिपका दिया। ये फेविकोल से चिपकाना नहीं होता, इसकी विधि होती है, आके डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला जो कि उच्च क्वालिटी का है, जो ऊपर वाला भाग है जो कि उत्तम गुणवत्ता का है, उच्च क्वालिटी का है, इसको सायन बोलेंगे। और जो निम्न क्वालिटी का है नीचे वाला पार्ट है वो मूल वृंत बोलेंगे इसको। तो सायन प्रजनन समझ में आया, सायन समझ में आया, मूल वृंत समझ में आया। एक होता है पादप उत्तक संवर्धन। देखो ये जो भी मेथड हम पढ़ देंगे इसमें उसका मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि नए पौधे तैयार करना। पर आप सोचो कि शुरू में जब हम बीज से पैदा करते थे कितना टाइम लगता था, कितनी सुरक्षा करनी पड़ती थी, बीज को लगाने के बाद काफी इंतजार करना पड़ता था। तो उसके समाधान के लिए प्रवर्धन की विधियां ही थी, जिसकी आगे अपन डिटेल से बात करेंगे। ग्राफ्टिंग है, बडिंग है, लेयरिंग है, ये इसके समाधान के लिए आई थी कि हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, जल्दी तैयार हो जाए और मात्रा में भी अधिक हो। अब जैसे बीज से लगाए तो कुछ एक पौधों को यदि छोड़ दिया जाए जिसमें बहुभ्रूणता का गुण पाया जाता है, जैसे आम हो गया, तो इनको यदि छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो भी पौधे होते हैं, एक बीज से क्या होता है, एक ही पौधा तैयार होता है, एक बीज से एक ही पौधा तैयार होता है। ये शब्द भी आप ध्यान रखना, बहुभ्रूणता, इसको भी आप समझना। यानी किसी भी बीज को अपन लगाएंगे, उस बीज के द्वारा एक ही पौधा प्लांट बाहर निकलेगा। यदि उसी बीज से एक से अधिक, 2 या 3 या ज्यादा मात्रा में क्या निकल जाए, एक ही बीज से प्लांट निकल जाए, इसको बोलते हैं बहुभ्रूणता। यानी भ्रूण से क्या हो गया, बहु, अधिक मात्रा में पौधे निकले, यह बहुभ्रूणता है। इसको कंडीशन को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा क्या एक ही पौधा तैयार होगा, तो हम जानते हैं कि उसमें बहुत समय लगेगा। तो उसके समाधान के लिए ये विधियां आई थी कि मात्रा में भी अधिक हो, संख्या भी अधिक लगाई जा सके और जल्दी भी तैयार हो जाए। लेकिन ये भी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, क्योंकि नई टेक्निक आ गई। नई टेक्निक में क्या आया कि आप पौधे का पार्ट मत लो, पौधे का भाग मत लो, पौधे की एक छोटी सी कोशिका ले लो। यानी जैसे अपन प्रवर्धन में बात करेंगे तो पत्ती से भी हो जाएगा, तने से भी हो जाएगा, शाखा से भी हो जाएगा। लेकिन जो नई टेक्निक आई है उसमें एक आ गया कि आप पत्ती मतलब पत्ती का भले छोटा सा हिस्सा ले लो, बीज मतलब बीज का भले छोटा सा हिस्सा ले लो, शाखा मतलब भले शाखा का छोटा सा हिस्सा ले लो, जड़ मतलब जड़ का छोटा सा हिस्सा ले लो, और उसके द्वारा एक पूरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया गया, पादप उत्तक संवर्धन नाम से ही स्पष्ट है। इसमें क्या किया गया था कि परख नली में हम क्या करते हैं कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी का काम क्या होता है, 2 ही होते हैं, एक तो वो पौधे को सहारा देती है और दूसरा
पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, यानी पौधे को पोषक तत्व प्रदान करती है। तो हम कुछ ऐसा कर दें, माध्यम, कृत्रिम माध्यम अपन तैयार कर दें, जिसको कल्चर मीडिया बोलते हैं। कृत्रिम माध्यम अपन ऐसा तैयार कर दें जो पौधे की पूर्ति जो मिट्टी से होती है वो वैसे ही हो जाए, तो क्या पौधा पनपेगा? नहीं, जरूर पनपेगा। तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम माध्यम लेंगे, उस कृत्रिम माध्यम में पौधे का एक छोटा सा पार्ट उसमें डालेंगे, और उस छोटे से पार्ट से ही बहुत अधिक संख्या में, कई गुना पौधे उसमें से पैदा होंगे। तो इसको बोलते हैं पादप उत्तक संवर्धन। नाम से स्पष्ट है, पादप यानी पौधा, उत्तक यानी कोई टिश्यू ले लिया, छोटा सा उत्तक ले लिया, संवर्धन यानी कल्चर किया गया, यानी कृत्रिम माध्यम में तैयार किया गया। तो कृत्रिम माध्यम में पौधे का एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे और उससे बहुत अधिक मात्रा में पौधे तैयार हो जाएंगे। तो बहुत लाभ है इसके, क्योंकि जो बीज से तैयार नहीं करे जाते या जिनकी संख्या बहुत घट चुकी है, कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी संख्या घट चुकी है, तो अब वो क्या है कि समाप्ति की कगार पर हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर के माध्यम से बहुत अधिक संख्या में हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका लाभ भी है। फिर है वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक भाग क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट। पौधे की यदि बात करें तो पौधे में दो भाग होते हैं। वानस्पतिक भाग की चर्चा करें तो पौधे में दो भाग होते हैं, एक तो होता है वानस्पतिक और एक होता है लैंगिक भाग। तो पौधे के दो भाग हैं, एक तो लैंगिक और एक है वानस्पतिक। तो पौधे में यदि देखें तो पौधे में लैंगिक का मतलब लिंग, लिंग यानी दो, पुरुष और महिला, यानी कि मेल, पौधे में जो मेल और फीमेल पार्ट है इसको ही क्या बोलते हैं, लैंगिक पार्ट बोलते हैं। इसके अलावा मेल फीमेल पार्ट के यानी लैंगिक पार्ट को छोड़ के जो भी पौधे में बच गया उसको क्या बोलेंगे, वानस्पतिक भाग। इसके अलावा एक दो शब्द और हैं, उनके बारे में भी आप बताना। एक होता है एक्स प्लांट, कर्तोतक, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तोतक, आप इंग्लिश ही ध्यान रखें। एक्स प्लांट। एक होता है कल्चर मीडिया। एक्स प्लांट क्या होता है, ये किस में काम में लिया जाता है, प्लांट टिश्यू कल्चर में, पादप उत्तक संवर्धन में, ये दोनों चीजें उसी में काम में ली जाती हैं। तो कल्चर मीडिया की थी अगार, अगार आपने नाम सुना होगा, वो कल्चर मीडिया के रूप में काम में लिया जाता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कल्चर मीडिया क्या होगा, एक तो अगार, अगार जो माध्यम है, इसका प्लस में कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनका मिक्स होगा, वो तो क्या होगा, कल्चर मीडिया, क्योंकि ये पौधे को वो चीज प्रोवाइड करती हैं जो मिट्टी से प्राप्त होती हैं, तो हम उसको कृत्रिम ही प्रोवाइड करा देंगे। ये तो हो गया कल्चर मीडिया। फिर होता है कर्तोतक। कर्तोतक क्या होता है, इसमें जो प्लांट पार्ट हम काम में ले रहे हैं, जैसे पत्ती हो गया, तने का हो सकता है, जड़ का हो सकता है, छोटा सा जो प्लांट पार्ट हम काम में ले रहे हैं उसको ही एक्स प्लांट बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में आप ध्यान रखें, एक्स का मतलब आप इन दो शब्दों पे ध्यान दें, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो एक्स का मतलब जो एक्सपायर हो चुकी है यानी पुरानी हो चुकी है, पहले वाली, एक से जो अलग हो गया उसको क्या बोलेंगे, एक्स। अब वो एक्स वाइफ भी हो सकती है, एक्स हस्बैंड भी हो सकता है। एक्स का मतलब पहले वाले से टूट के अलग हो गया है। ठीक वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ एक पौधा होगा, उस पौधे का कोई पार्ट है, जैसे ये हो गया, ये पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ से अलग करेंगे। शर्त क्या होनी चाहिए कि इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। ये जो प्लांट पार्ट जो हम ले रहे हैं, मान लो कि पत्ती ही ले लिया पौधे से, तो ये जो अलग किया गया है ना प्लांट पार्ट, इसको बोलते हैं कर्तोतक। उम्मीद है आपको ये कुछ एक टर्म्स हैं वो समझ में आई होंगी। अब आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। प्रवर्धन की यदि बात करें तो आगे आता है इसके प्रकारों में। प्रकारों की यदि बात करें तो प्रकार, दो प्रकार से प्रवर्धन किया जाता है। पहला जो प्रकार है वो है सेक्सुअल। प्रवर्धन के यदि प्रकारों की बात करें तो पहला तो है सेक्सुअल और दूसरा है एसेक्सुअल।
ये लैंगिक और ये अलैंगिक। दो प्रकार से प्रवर्धन किया जाता है। लैंगिक में यदि बात करें तो अभी हम बात कर चुके थे कि लैंगिक पार्ट कौन सा होता है, पौधे में लैंगिक पार्ट कौन सा होता है, मेल और फीमेल। यदि उन दोनों के बीच में निषेचन होता है और फिर नया पौधा तैयार होता है, तब हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे लैंगिक प्रवर्धन। और यदि अलैंगिक प्रवर्धन, इसमें अलैंगिक पार्ट यानी लैंगिक पार्ट को छोड़ के जो भी पौधे का प्लांट पार्ट बच गया उसके द्वारा नया पौधा तैयार करते हैं, उसको बोलेंगे अलैंगिक प्रवर्धन। ये जो लैंगिक प्रवर्धन है ये किसके द्वारा तैयार होगा, सीड, बीज के द्वारा तैयार होगा। दूसरी तरफ एसेक्सुअल की बात करें तो इसको एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी वानस्पतिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रवर्धन। इसमें क्या होगा कि इसके अलावा बीज के द्वारा पौधे के जिस भाग से भी हम नया पौधा तैयार करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वानस्पतिक प्रवर्धन। जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, तो उसमें वानस्पतिक प्रवर्धन होगा। अब इनकी यदि बात करें तो अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ प्रोपोगेशन, इसकी बात करेंगे वानस्पतिक प्रवर्धन की। तो वानस्पतिक प्रवर्धन की फर्दर आगे यदि बात करें तो इसके भी टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। वानस्पतिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके प्रकारों की यदि बात करें तो जो सबसे पहला प्रकार है इसमें वो है कटिंग, कलम प्रवर्धन, कटिंग। दूसरा है इसमें लेयरिंग, यानी दाब कलम। तीसरा इसमें ग्राफ्टिंग। चौथा है इसमें बडिंग। अगला है, अगले की बात अपन बाद में करेंगे, पहले इस पे ध्यान देते हैं। ग्राफ्टिंग और बडिंग मैंने इनको हिंदी में नहीं लिखा, आप अंग्रेजी में ध्यान रखेंगे, क्योंकि ग्राफ्टिंग को उपरोण बोलते हैं, बड़ा अजीब सा शब्द है, उपरोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलिकायन। आप याद रखना चाहें तो रख लें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अंग्रेजी में याद रखें। अब यहां यदि इनकी बात करें तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। कलम कटिंग, कटिंग में क्या करते हैं कि या तो तना हो सकता है, पौधे का भाग, पत्ती हो सकता है, या जड़ हो सकता है। इनको भूमि में, जो ये पार्ट हैं, इनको भूमि में दबा के नया पौधा तैयार किया जाता है। एक माध्यम तैयार किया जाता है मिट्टी में, और उस मिट्टी में लगा के इनसे नया पौधा तैयार किया जाता है। फिर है दाब कलम। इसमें भी पौधे को क्या किया जाता है, मिट्टी में दबाकर उसमें जड़ें उत्पन्न करी जाती हैं, और जब जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं तो उसको नई जगह लगा दिया जाता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ है, तो दोनों एक जैसे लग रहे होंगे कि भाई इसमें भी ये प्लांट का पार्ट ले लिया, जड़ तना पत्ती, इसको मिट्टी में दबा दिया, नया पौधा तैयार हो गया। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसी को मिट्टी में दबा दिया, नया पौधा तैयार हो गया। तो फिर अंतर क्या हुआ, इनमें अंतर है थोड़ा सा। इसमें कटिंग में यदि बात करें तो कटिंग में जो प्लांट पार्ट हम लेंगे काम में, वो पौधे से काटने के बाद लेंगे, यानी एक पौधा है उससे वो प्लांट पार्ट जो हम ले रहे हैं वो काट के अलग कर लेंगे, फिर उसको मिट्टी में लगाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे,
दाब यानी सिर्फ दबाएंगे, यानी वो जो प्लांट पार्ट है, जो हम शाखा या तना जो भी है जिसको हम लगा रहे हैं नए पौधे के रूप में, उसको हम पौधे से हटाएंगे नहीं, अभी वो अटैच है, अभी क्या है वो उससे जुड़ा हुआ ही है। तो जैसे ये पौधा है, इसकी ये ब्रांच जा रही है ऐसे, अब इसको क्या किया, यहाँ मिट्टी है, मिट्टी में दबा दिया, यहाँ दबा दिया, यहाँ दबा दिया, तो अभी क्या कि पौधे से अटैच है, जुड़ा हुआ है, यहाँ से जड़ें निकल गई इसके, पौधे को काट देंगे, काट के फिर नई जगह लगा देंगे, ये एक नए पौधे के रूप में तैयार हो जाएगा। ये क्या होगा, दाब कलम। आगे ग्राफ्टिंग, उपरोण जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, मूल वृंत प्लस सायन, मूल वृंत व सायन के मेल से यानी अटैचमेंट से जो नया पौधा तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। मूलवरंत और सायन अपन ने शुरू में ही बात कर ली थी कि मूलवरंत जो होगा निम्न क्वालिटी का पौधा होगा, सायन जो होगा उच्च क्वालिटी का पौधा होगा, दोनों को अटैच कर देंगे। तो ग्राफ्टिंग में होगा क्या कि इसमें कोई शाखा ले सकते हैं, शाखा का पार्ट या कहीं से भी एक पौधे का पार्ट भी काट के ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा पौधा ही उखाड़ के उस पर लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मूलवरंत है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की काट लगाई जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि ये मूलवरंत है मेरा, मैंने ये इस प्रकार की कट इसमें लगा दी। अब जो इसको क्या कहेंगे, मूलवरंत, रूट स्टॉक, इसी आकार का जो इसमें फिट हो सके, उसी आकार का अपन क्या लेके आएंगे, सायन लेके आएंगे, ये इस तरीके से। और जब हम इसको अटैच कर देंगे दोनों को, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या है, सायन है। इन दोनों को यदि हम अटैच कर देंगे तो अटैच करने पर जो नया पौधा तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा। फिर इसको यहां से बांध देंगे, ये नया पौधा यहां से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, ग्राफ्टिंग क्या हो जाएगा, मूलवरंत और सायन दोनों को अटैच कर दिया जाए और जिससे नया पौधा तैयार होता हो उसको क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग। बडिंग, इसको कलिकायन बोलते हैं। बडिंग में क्या काम लेंगे, ये देखो शुरू का शब्द बड, बडे, कलिकायन में क्या है, कलिका। बड या कलिका काम में लेंगे। इसमें तो प्लांट पार्ट, बड़ा प्लांट पार्ट काम में ले रहे थे, लेकिन बडिंग में और जो ग्राफ्टिंग है, इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है एक। इसमें मूलवरंत सायन ले रहे हैं, इसमें भी मूलवरंत और सायन ही लेंगे, पर अंतर क्या होगा, इसमें प्लांट पार्ट मान लो कोई शाखा ले रहे थे, लेकिन इसमें सायन के रूप में क्या लेंगे, सायन के रूप में लेंगे कलिका। तो जब मूलवरंत के ऊपर सायन के रूप में कलिका आरोपित करके नया पौधा तैयार किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं, कलिकायन। अब होता क्या है, ये बड़े बड़े मेथड है, सभी के टाइप्स हैं, इनको डिटेल से अपन देखेंगे। तो यहाँ ये जो है वानस्पतिक प्रवर्धन के भाग हो गए। और है इसमें मॉडिफाइड स्टेम कटिंग, जिसको व्यापारिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो तना कलम है उसी का रूप है, लेकिन उसको अलग रख दिया गया है। कॉमर्शियली प्रोपोगेशन, या इसको बोलेंगे मॉडिफाइड स्टेम कटिंग, या इसको बोलेंगे रूपांतरित तना कलम, ये इसको बोलेंगे। तो इसमें होगा क्या है कि जो तना होगा ना, वो अपना रूपांतरित है नहीं, रूप परिवर्तित कर लेगा, तने से ही रूप परिवर्तित कर लेगा, और उसी को हम क्या नए प्लांट के रूप में काम में ले लेंगे। जैसे रनर शकर्स हो गया, उदाहरण आपने सुने होंगे। इसके आगे यदि अपन बात करें तो ये जो कटिंग है, इसमें जो तना कलम है,
ये तना कलम भी 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है सॉफ्टवुड कटिंग, सॉफ्टवुड कटिंग। एक होती है हार्डवुड कटिंग, एक होती है सेमी हार्डवुड कटिंग। यानी तना हम काम में लेंगे, तना हम काम में लेंगे, लेकिन इसमें जो तना लिया जाएगा, जो प्लांट पार्ट लिया जाएगा। और एक और होता है हर्बेशियस, हर्बेशियस। साकी कलम तना, तना कलम, साकी कना तलम। तो सॉफ्टवुड, हार्डवुड, सेमी हार्डवुड, हर्बेशियस। अब इसमें ध्यान देना, ये सॉफ्ट हार्ड ऐसे देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ उसकी जो संरचना है वो हार्डनेस, सॉफ्टनेस ऐसे लेके ले रहा है। तो देखते ही स्पष्ट हो रहा होगा कि जो हार्डवुड है उसका जो कलम हम ले रहे हैं वो टाइट होगी, यानी ज़्यादा दिनों की होगी। सेमी हार्डवुड है उसमें टाइट होगी, यानी ज़्यादा दिनों की होगी, लगभग 1 वर्ष की होगी। सॉफ्टवुड है इसमें नरम होगी, कम दिनों की होगी। सेमी हार्डवुड में दोनों के बीच की होगी, यानी जो समय होगा ना वो दोनों के बीच का होगा। जो पुरानी ली जाएगी, प्लांट पार्ट लिया जा रहा है, वो हार्डवुड और सेमी हार्डवुड से बीच का समय लिया जाएगा। फिर है हर्बेशियस। हर्बेशियस में क्या होगा, बिल्कुल जो नवा अंकुर है, नई फूटी हुई शाखा है, उसको हम काम में लेते हैं। आगे ग्राफ्टिंग के प्रकार आते हैं, बडिंग के प्रकार आते हैं, मॉडिफाइड स्टेम होती है उसके प्रकार आते हैं। डिटेल से आगे इनके बारे में आएगा, जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसके बारे में भी आएगा। तो ये जो टॉपिक है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ जो जेट ICAR BHU है उसके लिए नहीं है। एग्रीकल्चर की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती हैं उन सब में ये टॉपिक आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हर एक साल पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब अपन नेक्स्ट क्लास में इनमें चर्चा करेंगे, जो इनके प्रकार हैं, एक एक प्रकार के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। पहले इसको डिटेल से समझेंगे, इसकी थ्योरी को कि किस प्रकार से किया जाता है, फिर इस पे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहिए। आगे जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ सकते हैं आप। और एक बात का ध्यान रखें, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, और भी विद्यार्थी जो आप जैसे हैं उनका भला हो सके शेयर करें। और कुछ भी आपके दिमाग में सवाल उठे, किसी प्रकार का, किसी समस्या से संबंधित हो या किसी क्वेश्चन से संबंधित हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।